हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ओट्स की इडली का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो मैं आपके साथ ये ओट्स की इडली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए बताते हैं कैसे बनानी है हमें ये ओट्स की इडली। तो हमने ले लिया एक बाउल और उसमें 1 से 1.5 कटोरी हम ओट्स डाल रहे हैं। ये सादा ओट्स हैं, सिंपल वाले। आप किसी भी कंपनी का ओट्स यूज़ कर सकती हैं। तो ये ओट्स इसमें हमने डाल लिए हैं। अब हम चलते हैं पहले गैस की तरफ। तो गैस पे पैन रख लिया है और इसको गरम कर लेते हैं। गरम करने के बाद इसमें हम डालेंगे अपने ये ओट्स और इनको थोड़ी देर के लिए इनको रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ये देखिए हल्का हल्का सा ये इसने अपना कलर बदल दिया है। ज़्यादा इनको नहीं भूनना है, बहुत हल्के हल्के सा भूनना है, जिससे ये थोड़ा सा करारा हो जाए और हमको पीसने में आसानी हो जाए। तो बस इसको ऐसे ही थोड़ा सा भून लेते हैं। तो ये भून गया है। इसको अच्छे से 5 से 6 मिनट तक अच्छे से भुना था। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया है। इसको हम पलट लेते हैं बाउल में। अब इसमें हमें और भी कुछ डालना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो हमने फिर से गैस पे पैन रख लिया है और 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ हमारे सरसों के दाने। सरसों के दाने मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है मसाले वाला। इनको अच्छे से चटक लेने देते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़े से कड़ी पत्ते। ये मैंने 1 चम्मच चना की दाल और 1 चम्मच उड़द की दाल ली है। उन सबको अच्छे से इसमें रोस्ट कर लेते हैं। सबको रोस्ट करने के बाद जो हमने अभी हमारे ओट्स लिए हैं, भुने हैं, उनमें हम इनको मिला लेंगे। तो ये देखिए मैंने मिक्सर जार में ये सब मिला लिया है एक साथ। अब हम इनको पीस लेते हैं, सारे बैटर को अच्छे से पीस लेंगे इसे। तो ये देखिए ये पिस चुका है और बहुत ही अच्छा पिसा है ये, बारीक बारीक। अब हम इसको एक बाउल में पलट लेते हैं। सबको इसमें पलट लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा फेंटा हुआ दही। दही हम फेंटा हुआ ही यूज़ करेंगे। इसको हमने पहले से ही रेडी करके रखा है फेंट के। तो ये जो दही है, ये देखिए ये पहले से फेंट के रखा हुआ दही है और ये भी मैंने यहाँ पर 1 बाउल के लगभग लिया है। मैं इसको मिक्स करते जाऊंगी और डालते जाऊंगी, जिससे कि इसकी क्वांटिटी का हमें पता चलता रहेगा कि हमको कितना दही इसमें यूज़ करना है। तो एक अच्छा सा, जैसे हम इडली का बैटर तैयार करते हैं, ऐसे ही हम एक बैटर तैयार कर लेंगे और इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए, मुश्किल से 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये तो बहुत जल्दी गल जाता है। इसको ज़्यादा देर तक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 मिनट से भी कम टाइम आप इसमें ले सकते हैं। इसको ढक के रख देते हैं। ये देखिए मैंने इसको 3-4 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। अभी कच्चा सा, अगर ज़्यादा गाढ़ा लगता है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इसमें पानी ऐड किया और इसको अच्छे से इसको घोल लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। आप इसमें इनो डालना चाहो तो डाल सकते हो। मैंने इसमें इनो नहीं डाला है, मैं ऐसे ही बना रही हूँ। इनो डालने से थोड़ा ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाते हैं, तो इनो का यूज़ आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस ले लेंगे अपना इडली बनाने वाला सांचा। तो ये मैंने यहाँ पर ले लिया है और हल्का सा इसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि ये चिपके नहीं। अच्छे से मैं हाथों से ही कर लेती हूँ। ये सबको ग्रीस करके हम अपने बैटर को इसमें 1-1 चम्मच डाल देंगे। तो इनको बनाने में उतना ही समय लगता है जितना समय हमको और इडली बनाने में, जैसे रवा इडली बनाते हैं या चावल दाल वाला इडली बनाते हैं, सेम वही प्रोसेसिंग है और वही टाइम है इसका। तो वही 8 से 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे। तो ये देखिए 1-1 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं, जिससे इसका साइज़ बिल्कुल सेम रहेगा। और
हमने साइड में पानी गर्म करने के लिए पहले से रख दिया है। तो ऐसे ही हम दोनों में इस इडली के बैटर को डाल लेते हैं। फिर दिखाते हैं आपको मैं इसे कितनी देर तक और कैसे पकाना है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। ये पानी बॉयल हो चुका है। हम अपनी दोनों प्लेट्स को इसके अंदर रख देते हैं और इसको ढक देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे, तो छोड़ देते हैं और पकने देते हैं। तो ये हमारी इडली बिल्कुल रेडी हो चुकी है। एक बार में ही ये पक गई हैं। लेकिन ये जिसे हम रवा इडली बनाते हैं उन इडलियों की तरह ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं बनी है, ज़्यादा फूली नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इसमें इनो ऐड करेंगे तो शायद ये अच्छे से फूल जाएगी। लेकिन ये अच्छे से अंदर तक पक गई है। तो बस करते हैं इसको सर्व। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी ये इस तरह की ओट्स की इडली बनके तैयार हुई है। इसका जो कलर है वो अलग है, थोड़ा येलोइश कलर आया है इसका। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। पक गई है अच्छे से। ये देखिए, बस हल्की सी इसमें, जैसे रवा इडली जो अच्छे से फूल जाती है वो ऐसे नहीं फूल पाई है। लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा अलग और अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, जिससे खाने में ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसको कर लेते हैं हल्का सा फ्राई। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया। मेरा कैमरा ऑफ हो गया था, दिखाना भूल गई थी। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच सरसों के दाने यानी राई यूज़ की है और साथ में कुछ कड़ी के पत्ते। कड़ी पत्ते के बिना तो वैसे भी इडली अच्छी नहीं लगती है। जो उसका तड़का है वो कड़ी पत्ते का ज़रूर होना चाहिए। और मैंने यहाँ पर ये मोटा मोटा प्याज लिया है, उसको भी यहाँ पर डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ब्राउन होने तक इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो यहाँ पर प्याज जो अच्छे से ब्राउन हो गई है, भुन गई है। अब टमाटर ऐड कर रहे हैं इसमें। इसको भी हमने थोड़ा बारीक बारीक कट कर लिया है। इसको भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाए तब तक पका लेते हैं। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं हमारे कुछ मसाले, जिससे कि थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, ये थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर। तो ये सारे मसाले अच्छे से भून लेते हैं। इनको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे हमारी जो ओट्स इडली हमने तैयार की है, उनको हम 4 हिस्सों में कट कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो ये देखिए, मैं इन सबको इसमें डाल देती हूँ और इन सबको अच्छे से मसाले में मिला लेंगे। और इसमें अब हम डाल रहे हैं यहाँ पर हरा धनिया की पत्ती और थोड़ा सा अदरक। ये सब हमने ऊपर से डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक अपने टेस्ट के अनुसार रखना है। नमक ऐड करने के बाद हम अच्छे से इसको मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए ढककर और पका लेंगे, जिससे कि जो भी मसाले हैं वो इसमें अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएं। फिर करते हैं इनको गर्मा गर्म सर्व। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो आपको मेरी ये ओट्स इडली का नाश्ता कैसा लगा, ये रेसिपी आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। गुड डे, टेक केयर एंड बाय बाय।